तो अपनी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कोई सर्कल है, ये एंगल है, ये रेडियस है, और ये जो बनता है ये अपन का बनता है चाप या आर्क। तो इसमें एक संबंध होता है कि चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, या L इक्वल R इंटू थीटा। पर यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है ये रेडियन में होना चाहिए, ना कि डिग्री में। अब रेडियन और डिग्री क्या होता है? तो रेडियन और डिग्री दोनों ही कोण को मापने की नाप है। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब इसी आधार पर अपन इनको चेंज करते हैं। अपन को जैसे देखना है कि भाई 60 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 180 का भाग दे देंगे, तो पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। अब अपन को निकालना है 60 डिग्री में, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बटे 180 इंटू 60 रेडियन, ठीक है। तो यह आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। इस तरीके से अपन चेंज कर लेंगे। ये जो सूत्र है, इस सूत्र पे बेस्ड और भी कुछ सवाल बन जाते हैं। जैसे 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 त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे चाप बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे चाप बढ़ेगा, ठीक है। चाप अगर कांस्टेंट रहे मतलब आर्क, तो रेडियस के बढ़ने पे थीटा घटेगा, इस तरीके से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है कि जब अपन एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेज़र करते हैं तब तो आता है वो पॉजिटिव, और जब अपन उसको क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं तब आता है वो नेगेटिव। ये चीज़ अपन ने पहले भी देखी थी कॉम्प्लेक्स के टाइम पे, ठीक है। जैसे अगर अपन एंगल को इस तरीके से देखेंगे तब तो आएगा एंगल प्लस का थीटा, पर अगर अपन एंगल को इस तरीके से देखेंगे क्लॉकवाइज तब आएगा वो माइनस थीटा। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। बाकी अपन ट्रिग्नोमेट्री का नॉर्मल सूत्र तो जानते हैं, जैसे टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, या जो आइडेंटिटी हो गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। ऐसे ही और भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ अपन को हाफ एंगल वाले सूत्र भी आने चाहिए, जैसे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर ये 2 थीटा की जगह पे यहाँ पे ऐसे हो कि साइन सिंगल थीटा हो, तो अपन क्या करते हैं, देखो साइन 2 थीटा कैसे चेंज हुआ था, सबसे पहले 2, फिर साइन जो भी एंगल है उसका आधा, तो थीटा का आधा कितना होता है, थीटा अपॉन 2, कॉस का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। थीटा की जगह एक्स भी हो सकता है कि साइन 2x हो, तो ये कैसे हो जाएगा 2 साइन एंगल का आधा x कॉस एंगल का आधा x, ये एक ही फॉर्मूला है। इसी तरीके से कॉस के भी होते हैं, कॉस के 2 सूत्र होते हैं, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि ये वाला जो फॉर्मूला है इसी से बना है, अपन ने ये वाला सूत्र तो पढ़ा हुआ ही है। इसमें अपन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को आपस में चेंज कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को अपन और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें रख देंगे अपन, तो कॉस 2 थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे अपन ने रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो 2, 2 मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर थीटा से तो ये माइनस 1, एक में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला सूत्र, ठीक है। इसी तरीके से इसके कुछ सूत्र 10 में भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पर अभी के लिए। एक जैसा सूत्र ऐसे भी बन सकता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1, ये अपन जानते हैं, तो इससे अपन ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल 1। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल 1 अपॉन ए माइनस बी, या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल 1 अपॉन ए प्लस बी,
ठीक है। अब अपन एक ऐसा रिलेशन लिखें जो इसको संतुष्ट करता हो। ऐसे इसको संतुष्ट करने वाले दो रिलेशन है अपने पास में। एक तो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ पर ए क्या है सेक थीटा और बी क्या है टेन थीटा, तो वो फिर इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसी तरीके से इससे भी लिख सकते हैं अपन। तो अगर किसी सवाल में ऐसे कुछ रूप आए तो अपन कोशिश कर सकते हैं, क्या पता ये वाले लग जाएं। अब ये कोई अलग से सूत्र याद नहीं करने पड़ते, इनको बस थोड़ा सा एक बार करके देखना होता है कि अगर सवाल में आए तो अपन थोड़ा सा सोच सकें कि इसकी भी अप्रोच अपन लगा सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है थीटा, और थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। 180 माइनस थीटा वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा, उल्टा भी होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा। देखो ये जो चेंज होते हैं ऐसे चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, टेन चेंज होता है कॉट में, और सेक चेंज होते हैं कोसेक में। साइन और कॉस आपस में चेंज होंगे, टेन और कॉट आपस में चेंज होंगे, और सेक और कोसेक आपस में चेंज होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से टेन थीटा इक्वल कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टेन 90 माइनस थीटा। फिर सेक थीटा इक्वल कोसेक 90 माइनस थीटा, और इसी तरीके से कोसेक थीटा इक्वल सेक 90 माइनस थीटा। अब मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि जैसे अपन को निकालना है साइन 90 माइनस थीटा, तो जो भी एंगल है इस एंगल को अपन ऐसे चेंज करते हैं कि साइन एक तो लिखेंगे, एक पार्ट में तो अपन लिखेंगे 90 का कुछ मल्टीपल, फिर दूसरे पार्ट में लिखेंगे अपन प्लस या माइनस थीटा। फिर अपन को दो चीज़ चेक करनी होती है। पहली चीज़ तो अपन को करनी होती है कि इसका साइन क्या आएगा। दूसरी चीज़ चेक करनी होती है कि ये साइन से कॉस में चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो पहले से इसी रूप में लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, तो 90 का मल्टीपल अपन एक मान सकते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ ही है, तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे चिन्ह के लिए, ठीक है। तो 90 इसके लिए अपन एक ऐसे क्वाड्रेंट बनाएंगे ASTC। 90 माइनस थीटा, ये जो एंगल है ये कहाँ पे जाएगा, 90 कितना होता है, ये 90 माइनस थीटा थोड़ा सा कम, तो ये जो एंगल बचेगा ये इस वाले क्वाड्रेंट में रहेगा, और इसमें पॉजिटिव सभी होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो इस हिसाब से चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का। अब 90 का मल्टीपल इवन है या ऑड है, इस हिसाब से पता चलेगा कि साइन को अपन कॉस में चेंज करेंगे या साइन का साइन लिखेंगे। 90 का मल्टीपल ऑड है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और फिर एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि प्लस लगा हुआ है या माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल अपन क्या मानेंगे, थीटा। तो ये अपन को क्या मिलेगा, कॉस थीटा। इसी रूल से अपन इन सभी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है अपने पास में कि टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इक्वल 1, ये अपन को गिवन है। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या होगा। तो जो अपन को दिया हुआ है उससे अपन स्टार्ट करेंगे। टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इक्वल 1, तो इसको अपन लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टेन टू थीटा का अपन डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन टेन टू थीटा। अब एग्ज़ाम में अपन इतना नहीं लिखते, एग्ज़ाम में तो अपन सीधा लिखते हैं कि टेन थीटा इक्वल कॉट 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अपन थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि अपन इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला तरीका काम में ले सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल कॉट 2 थीटा चेंज हो जाएगा टेन
90 माइनस थीटा में, कॉट थीटा किसके बराबर होता है 10 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है 2 थीटा, तो 90 माइनस 2 थीटा। अब इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो अपन एंगल्स को बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस 2 थीटा। ओबियसली इसके अलावा और भी एंगल्स है जो बराबर में होंगे, पर अपन को सिर्फ एक मान काफ़ी है। 2 थीटा को उधर लेके गए तो 3 थीटा इक्वल 90, या थीटा इक्वल 3 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री। अब ये थीटा बराबर 30 डिग्री अपन यहाँ पे रख के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि साइन थीटा का जो मान है ये मिनिमम -1 होता है और मैक्सिमम 1। इसी तरीके से कॉस थीटा का जो मान है मिनिमम -1 होता है और मैक्सिमम 1। और टेन थीटा और कॉट थीटा, इनके जो मान है ये -∞ से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनके मान भी -1 से लेके और 1 तक चलते हैं। सर इनके जो मान है ये ऐसे नहीं चलते, सेक थीटा और कोसेक थीटा के मान, पहला पॉइंट -1 से छोटे और 1 से बड़े होते हैं। मतलब जैसे सेक थीटा है तो इसका जो मान है वो लेस देन और इक्वल -1 होगा, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल 1 होगा। ठीक है, मतलब -∞ से लेके और इन्फिनिटी तक इनके मान कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन -1 से और 1 का बीच का जो इंटरवल होता है इनमें सेक और कोसेक दोनों के मान नहीं होते। ठीक है, -1 से छोटा कोई भी मान हो सकता है और 1 से बड़ा कोई भी मान हो सकता है। अब जैसे एक सवाल पूछ ले कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान, इसकी सीमाएं बताओ, मतलब इसके मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या क्या होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ पे गौर करो कि अपन साइन थीटा कॉस थीटा के जो मान है ये अपन ऐसे नहीं बता सकते कि डायरेक्टली इसके मैक्सिमम इतना मिनिमम इतना, पर अगर इसको अपन साइन में चेंज कर दें तो साइन के मान तो पता है अपन को कि इसके मान -1 से लेकर 1 के बीच में होते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसे करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, अपन को एक सूत्र पता है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको देखने के बाद ये सूत्र याद नहीं आए तो फिर मतलब ही क्या है, तो इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये जो मान अपन को दे रखा था साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसके बराबर आया 1/2 साइन 2 थीटा के। ठीक है, अब साइन थीटा हो चाहे साइन 2 थीटा हो, उसकी जो वैल्यू है वो -1 से लेकर और किसके बीच में होती है 1 के बीच में। अपन को इसमें 2 का भाग देना है, चूँकि पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटीज़ के साइन यही रहेंगे, और अपन 2 से तीनों में भाग देंगे। ठीक है, जैसे ऐसे होता है ना कि 8 इज़ लेस देन 10 इज़ लेस देन 20, तो अपन इन तीनों में अगर 2 से भाग देंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है ये बराबर रहेगी। तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 किसके बराबर है साइन 2 थीटा अपॉन 2 बराबर है साइन थीटा कॉस थीटा के, तो साइन थीटा कॉस थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 और -1/2। ये इसकी सीमाएं हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हुई 1/2 और मिनिमम वैल्यू हुई -1/2। तो थोड़ा सा सोच सकते हैं अपन। एक चीज़, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के और 1 के बीच में, तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। स्क्वायर करने पर जितनी भी माइनस की वैल्यूज़ है वो तो प्लस की वैल्यू हो जाएंगी, तो जो मिनिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है वो जीरो मिल सकती है। ठीक है, जीरो से छोटी तो मिलेगी नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, और मैक्सिमम वैल्यू अभी भी कितनी मिल सकती है 1। तो इसीलिए अगर अपन से ये पूछा जाए कि साइन थीटा कॉस थीटा की पावर
तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2 की पावर 2। दोबारा अगर अपन से पूछा जाए साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 3, तो अब पावर 3 है तो -1 के ऊपर पावर जो 3 करते हैं तब भी तो माइनस में आ जाता है। तो मिनिमम वैल्यू अब कितनी मिल जाएगी -1। देखो स्क्वायर करने पर तो माइनस मिलता ही नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हुई 0, पर अब तो माइनस मिल जाएगा ना। तो मिनिमम वैल्यू -1/2 की पावर 3 लगा देंगे यहाँ पर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/2 की पावर 3 पॉजिटिव में। ठीक है, तो ऐसे अपन थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे।